नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरी धाम में 11 जुलाई से चल रहे यज्ञ में स्वामी करणपुरी ने डाली पूर्णाहुति। भाकियू नेता अनिल नांदल के पुत्र व पुत्रवधू को आशीर्वाद देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला। 22 वार्ड 22 कैंप के तहत वार्ड नंबर 16 में लगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। आजाद कुमार ने प्रेस वार्ता करके बीएसएनएल जीएम द्वारा कथित भ्रष्टाचार की खोली पोल। श्री बालाजी युवा सेवा समिति द्वारा हुआ कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी नवीन जैन ने की शिरकत। पंजाब के बाजीगर बंजारा संघर्ष समिति के लोगों का जुलाना में किसानों ने किया स्वागत। अब्दुल्ला खान शाहपुर नंगली को प्रदेश सरकार ने बनाया अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश मंत्री। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 11 जुलाई रविवार से गुप्त नवरात्र शुरू होने के उपलक्ष्य में भगवती मां बगलामुखी यज्ञ के अंतर्गत शनिवार की रात को स्वामी करणपुरी द्वारा मध्यरात्रि में यज्ञ की पूर्णाहुति डाली गई। इस अवसर पर महामाई का गुणगान हुआ। हर साल वर्ष में 2 बार पूरी धाम में गुप्त नवरात्रि में बगलामुखी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। रविवार नवमी तिथि को 108 कन्याओं का पूजन भी किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी महाराज ने कहा कि लोक कल्याण के उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन किया गया है ताकि भगवती पीताम्बरा शीघ्र इस महामारी से सबको मुक्ति प्रदान करे। नमो नारायण। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से, जगत जननी महामाया के पावन अनुकंपा से, पावन आशीर्वाद से गुप्त नवरात्रे महारानी ने अपने आप रखवाए और अपने आप ही निभाए। आज कल अष्टमी के दिन रात्रि में हवन यज्ञ किया गया, जिसकी रात को पूरे 1 बजे पूर्ण होती हुई और सुबह आज देवी कन्या का पूजन किया गया। अच्छी तादाद के अंदर देवियों ने आकर के इस पूरे धाम को प्रांगण को पवित्र किया और उनका पावन आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। सभी पूज्य देवी जो भी आए, माँ भगवती के पावन चरण डले। पुनः मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ देवियों को जिन्होंने यहाँ पे आके चरण डाले और ये पावन नवरात्रे आज महामाई की कृपा से ये पूर्ण हुए। ओम नमो नारायण। जय माता दी। जय कारा शेरा वाली दा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के निवास स्थान गांव बोहर में उनके पुत्र अजय नांदल व पुत्रवधू दीपिका को आशीर्वाद देने के लिए इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। इस मौके पर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान से उनका पारिवारिक रिश्ता है। इस पारिवारिक रिश्ते के नाते आज भी उनके निवास स्थान पर बच्चों को वो आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है और बल्लू प्रधान पार्टी से पहले भी जुड़े रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। मेरी एक सोच है, हमारी पार्टी रूपी पौधा चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ है और उनकी एक सोच थी कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। उसके लिए उन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस संघर्ष को खूब ज़ोर शोर से निभाया और आज परिस्थितियां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अनुकूल है। आज समूचे राष्ट्र के स्तर पर ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि इस कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य कृषक और कमेरे के हाथ में है। हमारी पार्टी में लोग पदों के इच्छुक नहीं हैं, काम करने की सोच है। लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करने के पक्षधर हैं और उनमें बल्लू जी की अहम भूमिका है। वार्ड नंबर 16 में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन श्री बालाजी वस्त्रालय रेलवे रोड पर किया गया। इस कार्यक्रम में रोहतक मेयर मनमोहन गोयल, समाज सेवी नवीन जैन, विधायक बीबी बत्रा, परमानंद महाराज, देवेंद्र चहल आदि ने शिरकत की। देवेंद्र चहल ने कहा
कि कोरोना महामारी को देखते हुए हर आदमी को रक्तदान जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। रेलवे रोड पे बालाजी वस्त्रालय वस्त्र भंडार के ऊपर तायल साहब ने जो इसका ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेशन कैंप का, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। रक्तदान महादान। रक्त कभी भी किसको जाकर ये जीवन प्रदान करेगा, ना ये गरीब देखता है, ना ये अमीर देखता है, ना ये उद्योगपति देखता है, ना एक रिक्शा वाला देखता है। ये इस सृष्टि ने ये वाला जो दान है ये सबसे बढ़िया दान है। और सबसे बड़ी बात जो है कि बड़ा अच्छा लगा कि तायल साहब ने अपनी दुकान के अंदर ही हैं ब्लड डोनेशन कैंप सब जगह देखे हैं, सब जगह कोई बसों में लगवा लेता है, कोई किसी कॉमन प्लेस पे लगवा लेता है, कुछ है, पर उसके बाद सबकी आवभगत करके और बाकायदा इतने बड़े अपने शोरूम के अंदर जैन साहब ने जो लगवाया है, ये बहुत पुण्य का काम है। रोहतक शहर में 22 वार्डों में 22 जगह कैंप की जो रक्तदान की एक शिविर चल रहे हैं, उसमें आज ये 9वां 10वां जो शिविर है, उसमें हमें आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर आदरणीय डॉक्टर परमानंद जी और सभी समाज सेवी संस्थाएं, इसमें जेपी गौड़ जी और बिट्टू जी और सभी यहाँ पर आकर सबने सहयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से मुहिम रोहतक शहर का एक नमूना बनती जा रही है पूरे हरियाणा के लिए, मैं कहूँगा भारत के लिए, कि यहाँ पर हर रोज़ इतने कैंप लगते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज में जो भी जरूरत होती है वो पूरी होती है। ओम नमो नारायण। आज रेलवे रोड स्थित श्री बालाजी वस्त्र भंडार अशोक जी के माध्यम से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि रक्तदान एक महादान है। इसको समय समय पे करता रहना चाहिए। ये एक पुनीत कार्य है। ये किसी का खून पता नहीं किसको चढ़े, ना कोई भेद ना भाव, सबका खून लाल होता है। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि 3 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद इसको समय समय पर, अगर किसी को डायबिटीज या कुछ ऐसा नहीं है तो इसको कर देना चाहिए। तो मैं पूरी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, मेरे को यहाँ बुलाया, और सारे आयोजनों को सबको बधाई देता हूँ कि ऐसे समय समय पर पुनीत कार्य करते रहें। ओम नमो नारायण। एक और जहां केंद्र सरकार बीएसएनएल को घाटे से उभारने की कोशिश कर रही है, वहीं रोहतक में तैनात अधिकारी भ्रष्टाचार करके इसको गर्त में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीएसएनएल में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आज सैनीपुरा निवासी आजाद कुमार ने स्थानीय मैना पर्यटक केंद्र पर पत्रकार वार्ता आयोजित करके सबूतों सहित बीएसएनएल के महाप्रबंधक सुरेश कुमार व सहायक प्रबंधक ललिता रानी के कारनामों की पोल खोलते हुए बताया। आजाद कुमार है, मैं सैनीपुरा रोहतक का निवासी हूँ। ये जो बीएसएनएल के अंदर गाड़ियों का टेंडर हुआ है, मेरा युद्ध ये हुआ है कि इसके अंदर 2 साल का लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस डाला गया है। इसको हटा के ओपन कर दिया जाए, या और जो एसएसए में टेंडर डले हुए हैं उसके हिसाब से किसी भी फाइनेंशियल ईयर का 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो वो डाल दिया जाए। दूसरा, ये जो क्रेटा गाड़ी जीएम साहब चला रही है, टेम्परेरी नंबर की चलाए हुए हैं, और इसके अंदर आज तक 8-9 महीने से इन्होंने परमानेंट नंबर नहीं लिया। इस गाड़ी को अपना यूज करते हैं, बिलिंग किसी दूसरी गाड़ी के नाम से यूज ले रहे हैं। इसके ऊपर प्रशासन इनकी नकेल करे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टेंडर को जितना हो सके ओपन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदार आए, बीएसएनएल का बेनिफिट हो। टेंडर में समस्या 2 साल एक्सपीरियंस की है सर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस डाल दिया 2020-21 और 2019-20, जबकि वो किसी भी एसएसए में नहीं है। हरियाणा के और जो एसएसए है, जींद है, सोनीपत है, रिवाड़ी है, गुड़गांव है और अम्बाड़ा है, करनाल है, कहीं भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ जो एक्सपीरियंस है सिर्फ 1 या 2 साल का है, किसी भी 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो। बीएसएनएल के किन अधिकारियों ने घोटाला किया, इसको लेकर क्या बीएसएनएल के किन उच्च अधिकारियों से ये बीएसएनएल का एक तो जीएम सुरेश कुमार और एक एजीएम मैडम है ललिता रानी, इन दोनों ने मिलकर ये घोटाला किया है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। आप किनसे मिल श्री बालाजी युवा सेवा समिति द्वारा फ्री कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन आज यानी रविवार को वैश्य व्यायाम गौशाला रोहतक में लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की।
नवीन जैन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए और उसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। इस शिविर में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाई गई। आज यहाँ वैश्य व्यायामशाला गौशाला में श्री बालाजी युवा सेवा समिति द्वारा वैक्सीनेशन कैंप एवं एंटीबॉडी चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। मैं समिति को बधाई दूंगा कि ये समय समय पर ऐसे काम करते रहते हैं। पीछे भी पहले भी इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप ये लगाए हैं। आज एक इन्होंने स्पेशल और चीज़ भी की है, जिस एंटीबॉडी टेस्ट कराया है। एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे में कितनी एंटीबॉडी बनी, उसका पता लग जाता है। जैसे वैक्सीनेशन की 78% यील्ड होती है, तो हमारी बॉडी ने उसको कितना एक्सेप्ट किया, कितना नहीं किया, तो ये एंटीबॉडी कोरोना टेस्ट में पता लग जाता है। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के बाजीगर बंजारा समाज संघर्ष समिति के लोग दिल्ली किसानों को समर्थन देने के लिए समाज के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब ये जुलाना पहुंचे तो जुलाना लंगर पर किसानों ने उनका स्वागत किया और किसान मजदूर भाईचारा एकता के नारों से एक दूसरे में जोश भरा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूर और किसान एक दूसरे के साथी हैं। जिस प्रकार शरीर के नाखून और मांस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और किसानों के इस आंदोलन में बाजीगर बंजारा पंजाब संघर्ष समिति उनका समर्थन करती है। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे। इस समिति के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बलविंदर सिंह ने कहा, सबसे पहले तो नमस्कार साथियों, हम पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब से हम अपना संगठन लेके जा रहे हैं जिसका नाम है बाजीगर बंजारा समाज संघर्ष कमेटी। 1947 के बाद जब से भारत आजाद हुआ है, हमारे समाज की ये पहली संगठन कमेटी है जिसने आज अपना झंडा लॉन्च किया है और अपना झंडे को सबसे पहले किसान आंदोलन में लेकर जा रहे हैं। किसान आंदोलन की हमायत पे जा रहे हैं, संयुक्त जो किसान मोर्चा उसकी हमायत पे जा रहे हैं। हमारा भाईचारा पूरा उनकी सपोर्ट पे रहे। नूह के भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल्ला खान शाहपुर नंगली को प्रदेश सरकार ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया है। गांव के लोगों ने फूल मालाएं और लड्डू खिलाकर उनका जोर शोर से स्वागत किया। अब्दुल्ला खान वर्तमान में गांव के सरपंच भी हैं और पार्टी के लिए काफ़ी दिनों से सक्रिय काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला खान शाहपुर नंगली का कहना है कि जो विकास हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए हैं, वो किसी भी प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मेवात से भी बहुत से बच्चे सरकारी कर्मचारी लगे हैं और उनके गांव से भी एक लड़का कनिष्ठ अभियंता लगा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से मेरे गांव में पानी की व्यवस्था हुई है। सर, मैं सबसे पहले अपने सीएम साहब का, मनोहर लाल खट्टर जी का मैं खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और उनके जो लीडर साहिबान अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय मंच के जो है तो उसको उपाध्यक्ष बनाए हैं। मेवात को एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और उसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो बना नसीम अहमद विधायक फिरोजपुर हल्का से जो बनाए हैं, उसका पूरे मेवात के अंदर एक बहुत बड़ा एक शौक जागरूक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो सब पार उतारा है। कोई झूठा फार्मूला नहीं दिया, क्योंकि पहले भी हमारे इसी मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, 32-33 जई लगाए, बेस सपोर्ट के लगाए, उनके काबिलियत पर लगाया गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे इलाके मेवात की तरफ से, जो उन्होंने हमारे बच्चों को जई नियुक्त किया। आज वो अपने अच्छी तरह से अपनी ड्यूटियों को सब चढ़े हुए हैं। मैं सरकार का और उनके लीडर साहिबानों का, चौधरी जाकिर हुसैन हमारे 36 बिरादरी के चौधरी हैं, उनका भी, और हमारे
जो जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र पटेल भाई जी का भी, और सुरेंद्र देशवाल आर्य साहब का भी, खुर्शीद राजा का भी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कद है पार्टी के अंदर। मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।